हाल ही में यूएन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि जो भारत की आबादी है वह चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में प्रथम स्थान पे पहुंच चुकी है और चाइना दूसरे स्थान पे आबादी के मामले में आ गया है। यूएन की माने तो भारत की जो जनसंख्या है वह 142.86 करोड़ है, जबकि चीन की जो वर्तमान जनसंख्या है वह 142.57 करोड़, यानी जो भारत की आबादी है वह चीन से 30 लाख ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ तक तो सब ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं ये आर्टिकल भी पढ़ ही लिया होगा अखबार में। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भारत की जो जनसंख्या प्रतिशत है उसमें हिंदुओं की जनसंख्या प्रतिशत में कमी आई है तो इसी चीज को हम आज एक्सप्लेनेशन से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत विभिन्न समुदायों वाला देश है। किस समुदाय की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी आई, इस चीज को समझने के लिए हमें आज़ादी के बाद में जो सबसे पहली जनगणना 1951 में कराई गई उसकी रिपोर्ट देखनी होगी। 1951 के जनगणना की रिपोर्ट अगर हम माने तो देश की जो कुल आबादी थी वो 36 करोड़ के करीब थी, जिसमें हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ थी, जबकि मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ के करीब थी। ईसाई भी 83 लाख के करीब थे। अगर जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो 84% के करीब हिंदू थे, जबकि 9.5% के करीब मुस्लिम जनसंख्या हुआ करती थी। इसके बाद हम 2011 की जनगणना की रिपोर्ट देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जो देश की कुल आबादी है वो 125 करोड़ है, जिसमें हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ से बढ़कर 96 करोड़ हो गई है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 3.5 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ हो गई है। यानी अगर मोटे मोटे तौर पे समझे तो हिंदुओं की आबादी में 3 गुना की वृद्धि हुई, जबकि मुस्लिमों की आबादी में 6 गुना की वृद्धि हुई। दोनों समुदायों की आबादी तेजी से बढ़ी तो जरूर, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ हिंदुओं की जो आबादी है वह 84% से घटकर 80% रह गई, जबकि मुस्लिमों की आबादी 9% से बढ़कर 14% हो गई। ये रिपोर्ट देखकर आप भी सोचने लगेंगे कि जब दोनों समुदायों की आबादी बढ़ रही है तो हिंदुओं की आबादी कम कैसे हो रही है। इस चीज को समझने के लिए आपको फर्टिलिटी रेट के बारे में जानना होगा। अब फर्टिलिटी रेट क्या होती है, तो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि साल में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उनके एक औसत को फर्टिलिटी रेट कर सकते हैं। यानी एक औरत अपनी औसत कितने बच्चों को जन्म दे रही है, इसी चीज को हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं। किसी देश की जितनी जनसंख्या है अगर उसकी फर्टिलिटी रेट 2.1 हो जाती है तो उसकी जनसंख्या न तो बढ़ेगी और न ही घटेगी, यानी उसकी जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। वहीं अगर 2.1 से फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है तो इससे यह मान लिया जाता है कि जो उस देश की वर्तमान जनसंख्या है धीरे धीरे उसकी जनसंख्या में गिरावट आने लगेगी। वहीं 2.1 से अगर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है तो उस देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। अगर हम चीन के फर्टिलिटी रेट को देखें तो जो चीन की फर्टिलिटी रेट है वह 1.79% है। यानी विशेषज्ञों का मानना है कि 21वीं शताब्दी के पूरे होने तक जो चीन की जनसंख्या है इसमें भारी गिरावट आएगी और चीन की जनसंख्या लगभग 75 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। यानी जो वर्तमान समय में चाइना की जनसंख्या 142 करोड़ है वह 21वीं शताब्दी के पूरे होते होते लगभग आधी के करीब हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो फर्टिलिटी रेट है वह 2.1 से कम हो गई है। इसी कंसेप्ट को अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर हम समुदाय विशेष के तौर पे देखें तो हम पाते हैं कि जो हिंदू समुदाय है उसका फर्टिलिटी रेट 1.94 है, जबकि मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट 2.36% के अराउंड है। यानी कि इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हिंदुओं की आबादी आने वाले समय में और कम होगी, जबकि मुसलमानों की आबादी अभी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हिंदुओं की जो जनसंख्या प्रतिशत अभी है हो सकता है आगे चल के इसमें और भी गिरावट आए और मुस्लिमों की जो जनसंख्या प्रतिशत है आगे चल के इनमें कुछ बढ़ोतरी हो जाए। आमतौर पे भारत में ये दावा किया जाता रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी और इस देश में हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे। इस सिद्धांत को बहुत सारे विशेषज्ञों द्वारा जानकार व्यक्तियों के द्वारा खारिज किया जा चुका है
और उनके द्वारा ये बताया जा चुका है कि भारत में ऐसा कभी नहीं होगा कि हिंदुओं की आबादी कम और मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा हो जाए। इस सिद्धांत को बहुत पहले ही विशेषज्ञों द्वारा खारिज किया जा चुका है। तो ये रही बात आबादी की। अब हम एक ये बात देखते हैं कि आखिर भारत में इतनी तेजी से आबादी बढ़ क्यों रही है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और यहाँ के जो लोग हैं वो दोनों जिम्मेवार हैं। लोगों में जागरूकता का अभाव है और सरकार भी कड़े कानून बनाने से परहेज करती है। भारत में कुछ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं जो कि एक धर्म विशेष को लेकर इस तरह की कोई भी कानून नहीं लाना चाहती जिससे किसी धर्म विशेष को नाराजगी हो। इसीलिए भारत में जनसंख्या को लेकर कोई ठोस कानून अभी तक नहीं बनाया जा चुका है। और रही बात लोगों में, तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है। जनसंख्या बढ़ने का एक कारण यह भी है कि भारत की एक बड़ी आबादी आज भी अशिक्षित है, जिनमें शिक्षा का प्रसार अच्छे से नहीं हुआ है। दूसरा, गरीबी भी एक बहुत बड़ी कारण है कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें हम ये बताने वाले हैं कि जनसंख्या के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसके क्या उपाय हो सकते हैं रोकने के। इन सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।